हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए अभी तक हमने कितना डिस्कस किया है। अगर हम बात करते हैं गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की, तो उसमें हमने बेटा सबसे पहले गैसेस के डिफरेंट पैरामीटर्स का कोरिलेशन देखा। फिर हमने दो गैसेस का मिक्सचर चेक किया कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, दो या दो से ज्यादा का, तो हम कैसे एक दूसरे के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। फिर वो वाली बात हमें किसने बताई थी बेटा? डाल्टन ने बताई थी। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए गैसेस प्रेजेंट हैं तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो आप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप एक पूजा रूम की साइड से निकलते हैं किसी को, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में बड़ा अच्छा सा महकने लगता है घर। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी सी अगरबत्ती इंसेंस स्टिक की खुशबू आती है, स्प्रेड कर जाता है फ्रेग्रेंस। तो वो स्प्रेड करने का मतलब क्या है? अगरबत्ती तो एक कॉर्नर में जलाई है, बट फिर भी पूरे घर में खुशबू का फैलना, इसका मतलब है कि वहां पे जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच रहे हैं। तो ये हुआ खुशबू की बात। खाना किसी के घर में बहुत ही शानदार बना है तो आप क्या करोगे? अरे वाह, क्या कितना टेस्टी खाना बना है। क्यों? क्योंकि आपके नाक तक क्या पहुंची है? खुशबू पहुंची है उनके घर की। तो आप उसको देख के भी यही कहोगे। तो वहां पे भी क्या हुआ है, जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो आपके घर तक, आपके पास पहुंचे हैं। तो ये तो वही अच्छी चीज है। ऐसे अगर मान लीजिए आप किसी रोड साइड से निकलते हैं और वो गंदे नाली की जगह है, तो वहां पे आप क्या करते हैं? जल्दी से अपने नाक बंद करते हैं। ओहो छी 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 छी। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? गैसेस पार्टिकल्स आपके नाक तक पहुंच रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे गैसेस पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना या मिक्स होना, उसको क्या बोला जाता है बेटा? दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, राइट। तो आज का अपना टॉपिक यही है, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, बट कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की, डिफ्यूजन क्या है बेटा? डिफ्यूजन इज जस्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ और स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ gases. This is called diffusion. For example, fragrance of incense stick reaches to different parts of house. Right? That is called diffusion. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई डिओ लगा के आ जाए, एकदम से हम बता देंगे। कोई परफ्यूम लगा के आ जाए, हम कहेंगे अरे वाह। कुछ को पसंद है वो कहेंगे वाह, और कुछ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, ये क्या यार, जब देखो इतना सारा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी डे टू डे लाइफ में किससे रिलेटेड है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में मानी रेट कैसे। अब कोई चीज तो हमारे नाक तक जल्दी पहुंचती है, कोई चीज हमारे नाक तक देर से पहुंचती है। घर में बाई चांस भी एलपीजी के सिलेंडर में लीकेज है, तुरंत आपको दूर तक पता चल जाएगा कि भाई कहीं से ना एलपीजी का लीकेज है। तो कुछ गैसेस बहुत जल्दी पहुंचती है, कुछ गैसेस बहुत देर से पहुंचते हैं। ऐसा क्यों है? तो वो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज बीइंग, सो दिस इज गिवन बाय थॉमस ग्राम। तो इसको हम बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट। तो अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए ग्राम्स ने क्या बात बताई थी। ग्राम्स ने कहा था, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने बताया कि भाई अगर दो गैसेस हैं तो दो गैसेस का अगर सिमिलर कंडीशन पे है, मानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है,
तो दोनों गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन उनके डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्हाट ही सेड, if there is a gas A and B, they are kept at same conditions of temperature and pressure। बिल्कुल सेम कंडीशन है, जिस टेम्परेचर पे A है उस पे B है, जिस प्रेशर पे A है उस पे B है। मान लीजिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन RA है, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन RB है, डेंसिटी इसका DA है, इसका डेंसिटी DB है। तो इन्होंने क्या कहा कि RA बाय RB जो होगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। उनके डेंसिटी के क्या होगा बेटा, इनवर्सली। तो देखिए जहां B है उसके इनवर्सली डेंसिटी ऑफ B है, उसका भी अंडर रूट, जहां A है उसके इनवर्सली डेंसिटी ऑफ A है, उसका भी अंडर रूट। तो दिस वाज टोल्ड बाय ग्राम। अब आप में से कोई कह सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे भाई इन्होंने ये बात बताई थी 1831 में और आज हम कौन सी ईयर में है, 2020 में। तो ऑलमोस्ट 190 इयर्स बैक ही टोल्ड द सेम थिंग। तो आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी उस टाइम पे ये बात। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या बनता है बेटा, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ, किसके सिमिलर कंडीशंस है, temperature and pressure, rate of diffusion, the rate of diffusion of different gases is inversely proportional to, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, देयर टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइक दिस केस। सो यही सेम एग्जांपल हम यहां लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स हैव टू गैसेस A and B, two gases kept under the conditions of same temperature and pressure. Let's say RE is the rate of diffusion of A, RD is the rate of diffusion of B, dA is density of A, and dB is density of B. So in that case, RA by RB is equals to under root of dB by dA। इसको आप एक ही रूट में भी वर्क करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this is Gram's law of diffusion। अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार टेम्परेचर सेम हो, जरूरी नहीं है हर बार प्रेशर सेम हो, बाकी पैरामीटर्स को सेम कर दिया जाए, मान लीजिए कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए, तो ये एक्सप्रेशंस कैसे बनेंगे। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। So next one is different mathematical expressions, or you can say different mathematical cases। Expressions वही सेम रहेगा अपना बेटा। पहला केस क्या है, केस 1, गैसेस अपने पास अनडाउटली 2 है। सो 2 गैसेस क्या क्या है, A and B। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगा इनका, RA and RB। ये इनका क्या है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम इनकी बात करें डेंसिटीज इनकी क्या है, dA and dB is their density। केस 1 में क्या है, if temperature and pressure are same। अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम, सो R1 या RA by RB is equals to under root dB by under root dA। राइट बेटा, जो अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है। और अगर इसी एक्सप्रेशन को हम मोलर मास की टर्म में देखें तो हमें पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बिकॉज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो क्या होगा बेटा ये, अगर हम इसको मास के टर्म में देखें, सो दिस द मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A। इसका मतलब हुआ कि जो गैस जितनी ज्यादा हैवी होगी, जितनी ज्यादा हैवी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा, और कम स्लोली हम तक पहुंचेगी। जैसे आपने दो केसेस लिए, अगर एक H2 गैस है, एक H2 है और एक मान लीजिए O2 है, और आपसे कोई पूछे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर what will be the rate of diffusion, ratio of the rate of diffusion, RH2 divided by RO2, ये भी rate of diffusion हो गए, is equals to under root mass of O2 divided by mass of H2। अब देखिए क्या आता है रेशियो बेटा, ऑक्सीजन का मास आता है, अगर हम O2 मॉलिक्यूल का मास चेक करें 32 और H2 मॉलिक्यूल का मास चेक करें तो हमारे पास 2 आता है। तो अगर हम इस रेशियो को निकालेंगे 32 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 16, दैट मीन्स 4। यू कैन से हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हल्का है तो हम तक जल्दी पहुंचेगा, ऑक्सीजन हैवी है तो हम तक देर से पहुंचेगा। और ये डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दो लोगों को की रेस करवाई जाए तो जो थोड़ा ज्यादा हेल्दी है वो कम टाइम पे मानी देर से पहुंचेगा, और जो बहुत ही हल्का फुल्का है, स्लिम ट्रिम है, वो जल्दी से पहुंच जाता है। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप यहाँ से देख भी सकते हैं हाइड्रोजन का मास ऑक्सीजन से बहुत कम है, तो हाइड्रोजन 4 गुना जल्दी पहुंचेगा किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये हुआ केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या है बेटा, इफ again same cases, if temperature is same but pressure is different, अगर प्रेशर दोनों गैसेस का क्या है, डिफरेंट है, मीन्स प्रेशर इज PA एंड PB, दोनों गैसेस का प्रेशर PA एंड PB है, तो उस केस में क्या होगा, RA, ये जो एक्सप्रेशन आता है RA by RB is equals to, देखो जितना ज्यादा प्रेशर, इस चीज को आप समझिएगा, इस रूम में जितनी ज्यादा गैस भरी होगी उतना ही वो डिफ्यूज करके जाएगी, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा ही उनकी हिट करने की टेंडेंसी, फोर्स है, उतना ही ज्यादा वो क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो PA आ गया है एंड PB, और इसका क्या आ गया, रेट डेंसिटी ऑफ B divided by under root density of A. So in case pressure different है, you go with this expression. इस expression के साथ आपको चलना पड़ेगा। RA by RB is equals to PA by PB, और density वाला part exactly same रहेगा। अब हम बात करते हैं केस 3 की। तो हमने 2 केसेस चेक किए हैं, अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 आपका क्या है बेटा, लेट्स से case 3 is if pressure is same, दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है but temperature is different, दोनों का टेम्परेचर क्या है बेटा, डिफरेंट। तो आप सारे एग्री करेंगे, अगर खाना गर्म हो तो हमारे नाक तक खुशबू जल्दी पहुंचती है, और खाना ठंडा हो तो खुशबू देर से पहुंचती है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही फास्ट उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो टेम्परेचर मान लीजिए दोनों गैसेस का TA एंड TB है, तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या बनेगा, RA by RB is equals to अंडर रूट ऑफ TA into DB। डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन तो सेम ही है, बस T को हमने अंडर रूट के अंदर डाला है, डिवाइडेड बाय TB into DA। तो ये तो डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन हो गया, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, ये तो डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन हो गया, अंडर रूट में ही क्या आ जाता है, टेम्परेचर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट TA, टेम्परेचर के तो डायरेक्टली रहेगा, और डेंसिटी की क्या है, इनवर्सली TB DA। तो देखो डेंसिटी के इनवर्सली है बट टेम्परेचर के क्या है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर सेम है, तो ये आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। नाउ केस 4, केस 4 में क्या है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, मान लीजिए उनका वॉल्यूम या टाइम चेंज होता है।
तो अगर हम देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली होता क्या है, सो वॉल्यूम through which the gas diffuses, through which it diffuses divided by time taken। तो जितना वॉल्यूम जिसको ये डिफ्यूज करते हैं, जितना वॉल्यूम कवर करते हैं डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यू कैन से दैट R is equals to वॉल्यूम डिवाइडेड बाय T। T small t is for टाइम। मान लीजिए इफ टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम है, ये दोनों सेम है, वॉल्यूम इज डिफरेंट, दोनों का वॉल्यूम क्या है बेटा, डिफरेंट है, राइट। तो वॉल्यूम कवर किया, लेट्स से VA एंड VB, एंड टाइम टेकन इज सेम, टाइम टेकन उनका क्या है बेटा, सेम, यानी कि T। तो दो गैसेस डिफ्यूज करती हैं। मान लीजिए एक ने वॉल्यूम कवर किया है, जितना वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम तक वो पहुंचे डिफ्यूज किया उसमें 10 लीटर है, और दूसरे का 15 लीटर है, और टाइम टेकन बाय देम इज सेम। तो उस केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कोरिलेट होगा, RA बाय RB। देखो RA का फॉर्मूला क्या बनेगा, VA बाय TA, TA और TB सेम है, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, VA बाय VB। ये हो गया केस 5। इसी का अगर हम देखें केस 5 क्या होगा, केस 5 में क्या होगा बेटा, इफ वॉल्यूम इज सेम, टाइम इज डिफरेंट, टाइम क्या है, डिफरेंट है, टाइम हो गया TA एंड TB। तो RA बाय RB क्या हो जाएगा बेटा, RA बाय RB इज इक्वल्स टू TB बाय TA। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो RA का क्या रिलेशन है, VA बाय TA, और RB क्या है, VB बाय TB। अब जैसे सपोज करिए वॉल्यूम सेम रहा, तो VA बाय VB, VA और VB सेम है, तो RA बाय RB क्या आ जाएगा, TB बाय TA। और लेट्स से टाइम सेम है, TA इज इक्वल्स टू TB, तो RA बाय RB क्या आ जाएगा बेटा, VA बाय VB। तो यहाँ से हमें अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूले मिले हैं। इन सारे फॉर्मूले को अगर हम समराइज करें तो क्या फॉर्मूले ये बनेंगे, आपका जो मेन थॉमस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या बनता है, अलग अलग फॉर्मूले क्या हैं, क्योंकि आगे हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन ग्राम्स लॉ। पहला RA बाय RB इज इक्वल्स टू अंडर रूट DB बाय अंडर रूट D। देयर इज वन फॉर्मूला। ये किस केस में, वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर सेम, क्या है, सेम। सेकेंड फॉर्मूला बनेगा आपका RA बाय RB इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए हम मास की टर्म में निकालें, अंडर रूट ऑफ MB बाय MA, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मोलर मास दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी सेम कंडीशंस है, वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम। थर्ड फॉर्मूला RA बाय RB, अगर प्रेशर डिफरेंट है, PA बाय PB स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, into अंडर रूट DB बाय DA। फोर्थ फॉर्मूला, ये वो केस है जहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर सेम है, RA बाय RB इज इक्वल्स टू अंडर रूट TA इंटू DB डिवाइडेड बाय TB इंटू DA। यहाँ पे टेम्परेचर सेम है और यहाँ पे प्रेशर सेम है। अब बात आती है वॉल्यूम और टाइम का। सो RA बाय RB, अगर टाइम सेम है तो ये होगा VA बाय VB, RA बाय RB TB बाय T। जैसे कोई कहता है एक गैस को तो 10 मिनट्स लगते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में, एक को 5 मिनट्स लगते हैं, तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा? ऑब्वियसली 5 मिनट्स वाले का रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। So this way we can calculate out, or we can look at this formulae, and based on these formulae now we are going to solve the problems. डिफ्यूजन की तरह ही एक और टर्म है इफ्यूजन। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन, सेम वे देयर इज वन मोर टर्म इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? अगर मान लीजिए जैसे स्पॉन्टेनियसली गैसेस मिक्स होती है, हम तक ओपन में एक गैस का पहुंचना, दैट इज डिफ्यूजन। बट अगर क्लोज कंटेनर से एक एपर्चर के थ्रू या होल के थ्रू एक गैस का लीक होना, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन।
तो डिफ्यूजन क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, एक ओपन कंटेनर में स्पॉन्टेनियसली उनका मिक्स होना। इफ्यूजन क्या है कि अगर एक होल के थ्रू होल अगर कोई गैस एस्केप करता है, थ्रू होल और अपर्चर, if a gas escapes, so that is called diffusion. उसको क्या बोला जाता है? diffusion. For example, puncturing of tire. अगर टायर पंक्चर होता है तो वो क्या बोला जाएगा? इफ्यूजन बोला जाएगा। मतलब एक होल से गैस का आना, एक छोटे से छेद से गैस का आना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इफ्यूजन। और स्पॉन्टेनियसली ओपन उसमें एरिया में मिक्सिंग होना गैसेस का, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मोर कॉमन इन कंपैरिजन टू इफ्यूजन। So now let's solve some problems based on diffusion of gases. So this is the first question. What you are given with? 200 ml of SO2 diffuses through a porous plug in 600 seconds. Right. So one gas given is SO2, first thing, and the second gas given is CH4. Okay. So they said that 200 ml of SO2 means volume of SO2 is 200 ml. And this diffuses in 600 seconds. So time is 600 seconds, right? What volume of CH4 means we have to determine volume. So let's say this is V1, this is T1, this is V2, and T2 they said through the same time means again 600 seconds, right? What else? Because we are given with the gases, so we know their molar masses. So molar mass of SO2 is how much beta? Sulfur is 32 and 2 oxygen is also 32, so 64. Molar mass of CH4, carbon is 12 and 4 hydrogen, 12 plus 4 is 16. Okay. So rate of diffusion of SO2 is, let's say, RSO2. Rate of diffusion of CH4 is, let's say, RCH4. So this ratio can be determined in terms of their molar masses. We know that their molar masses are given. So R of SO2 divided by R of CH4 is equals to under root of their molar masses. So under root of molar mass of CH4, because that is inversely proportional, and molar mass of SO2 comes out to be, molar mass of CH4 is how much beta? 16, and this is 64. So this is 1 by under root 4 and that is 1 by 2. Clear? So rate of diffusion of SO2 by rate of diffusion of CH4 is 1 by 2. Now in terms of their volume and time, rate of diffusion of SO2 is what? Volume of SO2, that is V1, by time of SO2, that is T1. This comes out to be 200 by 600. Rate of diffusion of CH4 in terms of its volume and time. Volume is 600. Time is, volume we have to determine, time is 600. So let's find out the ratio, because once we know the value of the ratio, and if we determine this ratio, then we'll be having one unknown parameter. Volume हमें पता नहीं है, तो volume as such आएगा. So RSO2 by RCH4 अगर हम यहाँ से determine करते हैं तो क्या आएगा बेटा? 200 by 600 into ये क्या आ जाएगा? V2 into 600. 600 से 600 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा? 200 बाय V2। और यही रेशियो अगर हम इस इक्वेशन से देखें फर्स्ट से, तो क्या आ रहा है? 1 बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो V2 कितना आ गया है? V2 कम्स आउट टू बी 200 इंटू 2, दैट इज 400। यानी कि सेम टाइम में CH4 कितना वॉल्यूम कवर करेगा? 400 ml। क्लियर है? क्यों ऐसा हुआ? SO2 हेवी है तो 600 में 200 ml वॉल्यूम कवर किया। CH4 लाइटर है, इसका मोलर मास देखो 16 है, लाइटर होने की वजह से ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा? 400 ml वॉल्यूम कवर करेगा। अब ऐसे ही हम दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन था? जो गिवन था उसको जस्ट पुट अप किया है, फॉर्मूले अप्लाई किया, यू गेट द सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? एन अननोन गैस डिफ्यूजेस 4 times as fast as O2
कितना फास्ट एज O2, यानी ऑक्सीजन से 4 गुना फास्ट उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। नेम द गैस। तो इससे हमें एक चीज पता चलता है, लेट्स से अननोन गैस इज X। मान लो अननोन गैस क्या है बेटा, X, राइट। इट्स मोलर मास इज लेट्स से X। और गिवन गैसेस, जो गिवन गैस है नॉन गैस है वो क्या है बेटा, O2। और इसका मोलर मास हम सबको पता है O2 का कितना आता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना आ गया 32। अब हमें यही बताया इन्होंने कि अननोन गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो 4 गुना है ऑक्सीजन से। रेट ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 4/1। ये तो गिवन है कि X 4 गुना फास्ट डिफ्यूज करेगा किससे, ऑक्सीजन से। और हमें पता है रेशियो कितना आता है, मास ऑफ O2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ अननोन गैस दैट इज X। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 32 और दिस इज मास ऑफ अननोन गैस। अब ये रिलेशन हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 4/1 इज इक्वल्स टू √32 डिवाइडेड बाय mx। ये अगर अंडर रूट हटाना है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो दिस बिकम्स 16/1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 16/1 एंड दिस बिकम्स 32/mx। ये क्या बन जाएगा बेटा 32/mx। तो यहां से हमारे पास mx क्या आएगा 32/16 दैट इज 2। और मोलर मास 2 किसका होता है, हाइड्रोजन का। सो द अननोन गैस इज H2। अननोन गैस क्या हो जाएगा बेटा H2 हाइड्रोजन हो जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज थ्रू 2 ends of a glass tube of length 200 सेंटीमीटर। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स देखने में बड़ी टिपिकल लगती है, अगर हमें इनका तरीका पता होगा तो बहुत इजीली कर लेंगे। कंपटीशन में पर्टिकुलरली ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं क्योंकि बोर्ड्स का ये पार्ट भी नहीं है। थ्रू 2 ends of a glass tube of length 200 सेंटीमीटर। लेट्स से ये कोई ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ कितना है बेटा 200 सेंटीमीटर। HCl and NH3 are allowed to enter from 2 different ends। यहाँ पे मिस हो गया, इधर से NH3 आ रहा है और इधर से HCl। At what distance NH3 will meet HCl? तो NH3 इधर से चल रहा है, HCl इधर से चल रहा है, तो कहाँ पे जाके ये मिलेंगे। इधर से NH3 पास करना शुरू किया, इधर से HCl पास करना शुरू किया। अब मान लीजिए NH3 डिस्टेंस कवर करता है x, तो मान लो इससे x डिस्टेंस में पहुंचा है, तो HCl कितने पे मिलेगा 200 माइनस x। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 50 भी 100 ये कवर करेगा, 100 ये कवर करेगा। 100 कवर तो कब करते हैं जब इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होता है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन कब सेम होता है जब इनके मोलर मासेस सेम होते हैं। तो इधर HCl और HCl का मोलर मास कितना होता है बेटा 1 + 35.5 मींस 36.5। और अगर हम देखें NH3 का मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन 14 + 3 70। ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl देखिए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3। अगर हम देखें पहले तो कौन सा हल्का है, NH3 हल्का है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल्स टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl मींस 36.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3 मींस 30 अंडर रूट 70। सो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा बेटा 2 पॉइंट, एक बार देख लेते हैं कितना आएगा। 36.5 को हमें 17 से डिवाइड करना है, कितने पे चला जाएगा इसका 25, सॉरी कितना बचेगा 2.11 आ गया। सो अंडर रूट 2.11 आएगा। तो अंडर रूट 2.11 हमारा कितने पे आता है, दिस कम्स आउट टू बी 1.45, अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 1.45 के आसपास आएगा। तो यहां से हमें मिल गया बेटा इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो।
तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो हमें मिला है, ये वैल्यू कितनी आ गई है, दिस कम्स आउट टू बी 1.45 रेशियो। अब देखिए जितना डिस्टेंस NH3 कवर करेगा उतना उससे कम डिस्टेंस HCl कवर करेगा। तो मान लो NH3 1.45 सेंटीमीटर कवर करता है, मान लो डिस्टेंस कवर्ड बाय NH3 is 1.45 सेंटीमीटर, इतना है लेट्स से। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl will be 1 सेंटीमीटर, इसका 1.45 तो इसका 1 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड उस केस में कितना होगा बेटा, 1 plus 1.45 means 2.45 अप्रोक्सीमेटली। तो और टोटल डिस्टेंस ट्यूब का कितना है 200। तो देखो अगर डिस्टेंस 2.45 है तो अमोनिया कितना कवर करता है 1.45, अगर 200 होगा तो कितना कवर करेगा। सो इफ टोटल डिस्टेंस, इधर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस और इधर लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय, जस्ट यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बाय NH3। तो टोटल डिस्टेंस अगर 2.45 है तो अमोनिया कितना कवर करता है 1.45 सेंटीमीटर, 1 है तो कितना करेगा डिवाइडेड बाय 2.45। और अगर टोटल डिस्टेंस हमें पता है ट्यूब का लेंथ कितना है 200, तो कितना आ जाएगा बेटा 1.45 डिवाइडेड बाय 2.45 इनटू 200, राइट। और ये जो रेशियो आएगा ये कितना आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाय 245 इनटू 200। लेट्स सी 5 पे डिवाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 29 को हम कर देते 30/50 इंटू 200। तो 50 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से, इधर भी नीचे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 4 12, इतना आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा 100, देखो 2 0 से 2 0, तो कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब अमोनिया 200 में से कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस साइड से 120, तो यहाँ 120 पे पहुंचेगा अमोनिया, तो ये कितना कवर करेगा अप्रोक्सीमेटली 80। तो अमोनिया विल कवर 120 सेंटीमीटर, HCl विल कवर 80 सेंटीमीटर एंड दे मीट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जाके वो मिल जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालो इनका, जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा उतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। तो अमोनिया 1.45 कवर करेगा, कब जब HCl, क्योंकि रेशियो इनका ये आया है, तो अमोनिया इतना कवर करेगा व्हेन HCl विल बी कवरिंग 1। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, इतने में से अमोनिया 1.45 कवर करेगा। वैसे एक्चुअली ट्यूब का लेंथ कितना है 200 सेंटीमीटर, तो वो कितना कवर करेगा वी कैन इजीली डिटरमाइन। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका बेटा अ 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ helium and its CH4 is contained in a vessel at 20 bar। तो यानी कि कोई एक वेसल है, उस वेसल का प्रेशर है 20 बार, उसके अंदर दो गैसेस है CH4 एंड हीलियम, ठीक है। ड्यू टू अ होल इन द वेसल द गैस मिक्सचर लीक्स आउट। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, it is having a mixture of helium is to CH4। रेशियो क्या है, due to a hole in the vessel the gas mixture leaks out। what is the composition of the mixture effusing out। मान लीजिए होल है, यहाँ से ये मिक्सचर इफ्यूज कर गया है, तो इसका रेशियो क्या होगा, यहाँ पे हीलियम और मीथेन का रेशियो क्या होगा। और इसके अंदर हीलियम और मीथेन का रेशियो बेटा 4:1। तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालते हैं। लेट्स से दिस इज आर हीलियम and this is our CH4। So rate of diffusion of helium divided by rate of diffusion of CH4 is equals to under root of the masses। मास का अंडर रूट क्या होगा, अगर हम मीथेन का मास देखें तो कितना आता है 12 + 4 16, और हीलियम का कितना है बेटा 4। So this comes out to be under root 4 means 2। यानी कि हीलियम विल डिफ्यूज 2 times फास्टर देन मीथेन, ये कह सकते हैं। और इनका रेशियो यहाँ पे कितना है 4:1। तो अगर ये 2 गुना चलेगी, यहाँ पे 4:1 है और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल है, तो यहाँ बाहर हमें क्या मिलेगा 8:1। तो इनका फ्यूज्ड वाला जो रेशियो रहेगा इफ्यूजन के बाद दैट विल बी इसका डबल। भाई ये 4 है, इससे 4 गुना है, और डिफ्यूजन इसका 2 times है, तो कितना हो जाएगा 8:1। So this way you can determine the
composition of the mixture which escapes out. So this way you can solve the problems based on Graham's law of diffusion. इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चन में पेपर में आते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट होता है, कंपटीशन का पार्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर CBSE examination. So go through it, and if you like the videos, please like and subscribe them. Have a nice day and keep on studying chemistry.